सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में चौपाई नंबर 4 का भावार्थ समझेंगे। तो कौशिक सुनो मंद ये बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालुक। कौशिक सुनो, कौशिक कौन? विश्वामित्र के लिए, यानी परशुराम जी विश्वामित्र से कहा कि मंद यही बालक, कि ये बालक जो लक्ष्मण है बड़ा ही कुबुद्धि और कुटिल है। कुटिल काल बस निज कुल घालुक, वह जो बालक है यह काल के वश होकर अपने कुल का घातक बन रहा है। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अवध असंकु। भानुवंश, भानुवंश ये है, भानुवंश यानी सूर्यवंश में, तो ये सूर्यवंशी होते हुए भी, भानुवंश ये सूर्यवंशी होते हुए भी राकेश कलंकु, राकेश होता है चंद्रमा, चंद्रमा के कलंक के समान है। राकेश कलंकु चंद्रमा के कलंक के समान है। निपट निरंकुश अबुध असंकु, ये सभी तरह से निपट यानी सभी तरह से, निरंकुश यानी उदंड है, और अबुध यानी मूर्ख है, और असंकु निडर है। तो ये सभी तरह से उदंड, मूर्ख और निडर है। काल कबल हुई छन माही, कहो पुकार खोर मोहि नाही। ये अभी क्षण भर में काल का ग्रास हो जाएगा। ये किसने कहा? परशुराम जी ने। किससे कहा? विश्वामित्र जी से, कि ये काल कबल हो, काल के बस में होकर के क्षण भर में ही ये क्या हो जाएगा? काल का ग्रास बन जाएगा, यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो काल कबल हो छन माई, कहाँ पुकार खोर मोई नाई। तो मैं पुकार करके यानी बुला करके कह देता हूँ। मैं है ना, क्या कहते हैं, परशुराम जी विश्वामित्र जी से कह रहे हैं, मैं आपको बुला करके, वो यानी पुकार करके कह देता हूँ, फिर कोई मुझे दोष मत देना। खोर मोय नहीं, खोर यानी दोष, मोय मन मुझे नहीं देना, फिर मुझे कोई दोष नहीं देना। तुम हटकओ जी जो चाहूँ उबारा, कहे प्रताप बल रोष हमारा। तुम हटकऊँ जो चाहूँ उबारा, यदि तुम इसकी रक्षा करना चाहते हो, उबारना चाहते हो, रक्षा करना चाहते हो, तो उसे क्या करो? कहे प्रताप बल रोष हमारा, हमारा प्रताप, बल और जो क्रोध है उसे बताकर रोक लो। लखन कहो मुने सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को वरने पारा। लखन कहो, अब तब लक्ष्मण ने कहा, क्या कहा? लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, कि हे मुनि, जो आपका सुयश है, जो यश है, तो तुम्हें अछत को वरने पारा, आपके अलावा, तुम्हें अछत यानी आपके अलावा, वरने पारा, आपके अलावा और कौन वरने यानी वर्णन कर सकता है। अपने मुँह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांत बहु बरनी। आपने अपनी करनी अनेक बार बहुत प्रकार से कही है, यानी अपने मुंह से अपनी जो करनी है बहुत बार उसका वर्णन किया है। नहीं संतोष तब पुण्य कछु कहू, जान ऋषि रोक दुसह दुख सहू। इतने पर भी यदि आपको संतोष नहीं है, नहीं संतोष, इतने पर भी आपको संतोष नहीं है, तो फिर कुछ कह डालिए। तो नहीं संतोष, पुण्य माने फिर, कछु कहो फिर कुछ कह डालिए। तो इतने पर संतोष नहीं है तो फिर कुछ कह डालिए। जन ऋष रोक दुसह दुख सहू, आप क्रोध रोककर असह्य दुख सहन ना कीजिए।
वीर व्रती तुम धीर अछोबा, गारी देत न पावों शोभा। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, वीरव्रती वीरता का व्रत धारण करने वाले, वीरवती तुम धीर अछूबा, तो धैर्य और क्षोभ रहित है, आप क्रोध से रहित है। धीर धैर्य को धारण करने वाले, अक्षोभा यानी है ना, क्षोभ यानी क्रोध से रहित है। गारी देत न पावों शोभा, आप गाली देते हुए शोभा नहीं पाते हैं। सूर समर करनी करें कहे न जनाबे आप, विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कथ कथ कथय प्रतापो। तो सूर समर करनी करें, सूरवीर तो युद्ध में सूरवीरता का कार्य करते हैं। कौन कह रहे हैं? लक्ष्मण जी। कि लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि सूरवीर तो न क्या करते हैं, युद्ध में, समर यानी युद्ध में, करनी करें क्या क्या करते हैं, सूरवीर तो युद्ध में सूरवीरता का कार्य करते हैं, अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। तो सूर समर करनी करें कहीं न जनावे आप, कह करके अपने आप को जनाते यानी बताते नहीं हैं। विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कथय प्रताप। विद्यमान यानी रण यानी युद्ध में उपस्थित शत्रु को पा करके, कायर कथय पुकार, कायर ही अपनी प्रशंसा करते हैं। वापिस देखिए, विद्यमान रण पाए रिपु, कायर कथय प्रताप। कि शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही व्यर्थ में अपने प्रताप की डींग हाका करते हैं, यानी अपनी प्रशंसा करते हैं।